हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक कुमार और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक पर। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि खासकर ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि कई सारे बच्चे, कई यंग पीपल, कई सारे इवन की टीचर्स तक ये रोना रोते हैं अदर सब्जेक्ट के इंग्लिश को छोड़ के कि हमें तो छठी क्लास में आकर इंग्लिश की किताब देखने को मिली, हमें तो ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया, हम तो इससे वाकिफ ही नहीं है, हमें तो ये आता ही नहीं है, हमारे सामने ये कौन सा वर्ड आ गया, हमारे सामने तो इंग्लिश बोलो ही मत। खास करके उनके लिए ये वीडियो और दूसरे सभी जो व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पूरा वीडियो देखें तो आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप जा सकते हैं जयराम जी की। यदि आप रियली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखें और पूरा ही देखें, देखना है तो पूरा ही देखना है। अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जब भी बात होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सबसे पहले आएगा। शुरुआत यहीं से है, जो इसके बेसिक वर्ड्स है वो यहीं से शुरू होंगे। हिंदी में अपन पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वो की वो बातें यहाँ भी लागू होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इनके बारे में अपन डीपली जानते जाएंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, आपको केवल माइंड में याद दिलाया है कि यहां से अपन को इंग्लिश स्टार्ट करनी होती है और उसके बाद में जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा। आपको जो पढ़ाया, किसी भी सेंटेंस के अंदर बहुत ही बेसिक चीज, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन चीज है वर्ब। वर्ब होती है कोई एक्शन या प्रोसेस, होती है कोई एक्शन या प्रोसेस, यानी किसी भी ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाना कहलाता है, वो है क्रिया। कोई एक्शन हो, कोई प्रोसेस हो, जैसे कि उठना, सोना, रोना, धोना, पीना, नाचना, गाना, लिखना, बोलना, ये सारी वर्ब है। अब वर्ब के अंदर इसके टाइप्स है, इसकी फॉर्म्स है, इनके फंक्शन है, वो बड़ा चैप्टर होगा, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। तो वर्ब की बेसिक चीज तो पता चल गई कि ये एक क्रिया है। अब इस क्रिया के द्वारा अपन को ऑब्जेक्ट बाहर निकालना है और सब्जेक्ट बाहर निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट तो होता है डूअर और ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर वर्ब का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। उस सेंटेंस के अंदर अपने पास में वर्ब आती है रीड। तो पहले तो ये किताब पढ़ने का जो काम हो रहा है वो क्रिया हो गई रीड। फिर वो काम कौन कर रहा है, ही। तो ही हो गया अपना सब्जेक्ट, डूअर है कार्य को करने वाला, सब्जेक्ट मिल गया। अब आते हो ऑब्जेक्ट पर। वर्ब से व्हाट या होम लगाकर क्वेश्चन कीजिए। ही रीड्स अ बुक, रीड वर्ब है, रीड से क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम लगाकर। व्हाट क्या पढ़ता है, बुक। यहां पर मैंने पहले सेंटेंस नहीं लिखा था इसलिए खाली वर्ब लिखी थी रीड। ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, बुक। कैसे मिला, वर्ब से व्हाट या होम लगाकर क्वेश्चन कीजिए, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा।
तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अपन ने जाना था पिछले वीडियो के अंदर और आज मैंने इसको वापस से रिवाइज करवाया। अब आज अपन पढ़ते हैं नाउन और नाउन के फंक्शन क्या क्या है, किस रूप में वो काम करती है। नाउन तो नाउन इज द नेम of person, place and thing। अब यहां पर मैं एटसेट्रा लगाने जा रहा हूं, लगाना चाहता था क्योंकि इन तक ही बात क्लोज नहीं होती, क्योंकि इन तक ही बात क्लोज नहीं होती है। इसके अंदर आगे जाकर जब अपन डीपली पढ़ेंगे तो और चीजें अपन ऐड करते जाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होंगी। अब इसके फंक्शन लिखता हूं, ये कैसे कार्य करेगा देखना। नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सीधे और सरल भाषा में कहे जाए बहुत इजी है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो और ये कैसे होंगे, नो, पहले समझिए, बहुत इजी है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मोहन sang a song। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मोहन sang a song। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट। कैसे, क्योंकि sang जो है V2 के रूप में आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में आया है। फर्स्ट फॉर्म जो इसकी है सिंग, SING, सिंग यानी गाना। तो ये तो हो गई वर्ब। अब वर्ब का डूअर है ये, गीत गाने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन। मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब से क्वेश्चन पूछे व्हाट या होम, गाना क्या गाता है, उसने क्या गाया, तो सॉन्ग। ये आपको मिल गया ऑब्जेक्ट। व्हाट या होम से क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आ गया। ये यहां पर आर्टिकल है। अब अपन को जो समझना है वो समझते हैं कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करेगा। तो मोहन किसका नाम है, किसी पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। पर्सन का नाम है मोहन, तो मोहन संज्ञा भी है। तो देखिए नाउन ने सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर लिया। यहां तक तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि मोहन सब्जेक्ट है, मोहन एक संज्ञा भी है। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में भी काम में आते हैं। दूसरी बात करूं मैं ऑब्जेक्ट की, दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखना, आई इनवाइटेड शीला। मैंने शीला को आमंत्रित किया, बुलाया। आई यहां पर जो है
सब्जेक्ट हो गया डूअर है, इनवाइट यहां पर वर्ब है और शीला यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो शीला भी एक नाउन होती है, शीला भी पर्सन का ही नाम है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य कर रहा है समझ लिया, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य कर रहा है समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल सी बातें हैं, समझने की जरूरत है और अपने माइंड से वो हवा निकालने की जरूरत है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। यदि आप फिर भी उसी बिलीफ के ऊपर काम करते हो कि नहीं हो पाएगा, तो वास्तव में नहीं हो पाएगा। थोड़ी बहुत भी यदि आप उम्मीद रखते हो कि नहीं मैं करूंगा, तो वो डेफिनेटली होगा। कोई भी काम शुरुआत करते तब मुश्किल होता है, फिर कोई मुश्किल नहीं। अब अपन को समझना है कि नाउन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम कैसे करता है, या फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी अपन साथ में जान लेंगे। रमेश रेन टू ग्राउंड। अब देखना, रमेश यहां पर सब्जेक्ट है, नाउन है, रन यानी दौड़ना वर्ब है, रमेश इस वर्ब का डूअर है, रन यानी दौड़ना, दौड़ने का काम करने वाला कौन है जैसे रमेश, तो रमेश सब्जेक्ट हो गया। रमेश किसी पर्सन का नाम है तो नाउन भी हो गया, ये काम होना है वर्ब, रन यानी दौड़ना, ये किसी कार्य का होना पाया जाना कहलाता है, तो वर्ब हो गई रन की सेकंड फॉर्म यहां पर रेन है, ये भी टू है। आगे बात समझ में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात वापस ये भी रिवाइज करवाना चाहूंगा क्या, कि वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ये सीधा का सीधा अपने को हेल्प करती है टेंस को आइडेंटिफाई करने के अंदर। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब की जरूरत जरूर 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 पड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब। अब देखिए टू ग्राउंड, टू यहां पर जो है प्रेपोजिशन। अब मैं यहां पर बात करूं कि प्रेपोजिशन क्या होता है, हालांकि मैं पढ़ाना तो अलग से चाहता हूं, मैंने जानबूझकर थोड़ा स्पेस दिया। कंटिन्यूस वर्ड है ये, कोई स्पेस नहीं आता है बोलने में, प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे, प्रेपोजिशन। प्री यानी क्या होता है पूर्व, पोजीशन यानी क्या होता है स्थिति, तो प्रेपोजिशन क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले लगकर उस शब्द का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में क्या संबंध है उसको दिखाया जाता है। किसके द्वारा, प्रेपोजिशन के द्वारा। ग्राउंड का क्या रोल है, जैसे रमेश ग्राउंड में दौड़ा, ये टू आने से क्लियर होता है। तो प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले लगते हैं और उस शब्द का वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ में क्या कनेक्शन है उसको बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कई बार इंग्लिश की कमेंट्री आपने सुनी होगी, इंग्लिश बोलते हैं ज्यादातर लोग, शायद मुझे लग रहा है कि हिंदी में सुनते होंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, और मेरे लेसन उसी हिसाब से जा रहे हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि बेसिक से शुरू करें और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के भी काम में आए, उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो, वो मेरा वे है पढ़ाने का। तो इंग्लिश की कमेंट्री आपने सुनी होगी, शोएब अख्तर,
balls to Sachin hits it hard, ball goes to boundary, it's a 4. नेक्स्ट बॉल वापिस शोएब अख्तर करता है सचिन को, शोएब अख्तर बॉल्स टू सचिन, सचिन प्लेज इट, ही रन्स बिटवीन द विकेट। अब देखिए रन्स, वो दौड़ता है, कहां दौड़ता है? बिटवीन द विकेट्स, बिटवीन द विकेट्स। तो बिटवीन वहां पर प्रेपोजिशन है, विकेट, विकेट का उस सेंटेंस में क्या संबंध है? वो दिखा रहा है कि दो विकेट के बीच में सचिन दौड़ लगा रहा है रन लेने के लिए। तो प्रेपोजिशन क्या हो गई कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले लगेगी और दूसरे जो उस सेंटेंस में वर्ड्स आए हैं उनके साथ में कनेक्शन को दिखाएगा। तो वो हो गया प्रेपोजिशन, यानी कि पहले लगता है पूर्व में, लगता पूर्व में और बताता स्थिति है। तो अपन बात कर रहे थे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की, तो ये जो है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट वो ये हो गया, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब मैं यहां पर ज्यादा और डीप लेकर नहीं जा रहा हूं कि व्हाट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो बाद में आएंगी, सब चीजें आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी, ताकि आप ये वापिस नहीं कह सको कि इन सर ने भी पढ़ाया लेकिन ये भी सीधे 6 लगाने ही लग गए राशिद खान की तरफ आते ही। यहां पर मैं लिख रहा हूं मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, डॉक्टर क्या है? आप पर छोड़ता हूं समझाने के लिए। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके रख लेना या याद रख लेना। क्या? कि जो बी की फॉर्म होती है, जो बी की फैमिली है, is, are, am, was, were, been, being, इसकी जो ये पूरी फैमिली है वो किसी सेंटेंस के अंदर यदि आ रही है और उसके पीछे यदि मेन वर्ब नहीं है, इट मीन्स वो ही मेन वर्ब का काम कर रही है। समझना, थोड़ा रुक के समझना, मैं आपकी भावनाओं को अच्छे से जानता हूं, देखना कैसे। मेरे कहने का मतलब ये था कि बी की फैमिली से आ गया इज, मोहन इज, आगे दूसरी कोई वर्ब नहीं आई हुई है, जैसे गो के, रीड के, सिंग, फ्लाई के, बाई के, सेल के, कुछ नहीं आया। जैसे मोहन इज रीडिंग अ बुक होता तो वहां पर वर्ब होती रीड, यानी मेन वर्ब होती रीड होती, तो मेन वर्ब होती तो ये हो जाती हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर इसके बाद में मेन वर्ब है ही नहीं, आर्टिकल है, आर्टिकल है, ये तो क्या है? आर्टिकल। तो इसके बाद इज के बाद में मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये मेन वर्ब हो गई। यहां पर ये कैसे कार्य कर रही है? मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो ऐसी वर्ब्स को वहां पर अपन कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्लियर? अब वापिस से दोहराऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में कह देता हूं। हेल्पिंग वर्ब बी की फैमिली से है, और हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे? जब उसके बाद में कोई मेन वर्ब आती, तो या इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है इसलिए यही मेन वर्ब हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में उसी मेन वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। अब बढ़ते आगे।
क्या इस वर्ब का जो रिसीवर है वो आपको दिख रहा है क्या? इस अपने आप में कोई क्रिया नहीं दिखाता है। ये सिर्फ कोई प्रोफेशन है, कोई स्टेटस है, उसी को शो करने के लिए काम में लेते हैं। कैसे? मेन वर्ब के रूप में। तो यहां पर ये इसका प्रोफेशन बता रहा है, कोई क्रिया नहीं बता रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा है इस ईज से कि खेलना कूदना, नाचना, उठना, बैठना, रोना धोना, सोना पीना, ये कुछ नहीं हो रहा है, ईज नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इसका रिसीवर तो डॉक्टर है ही नहीं। तो हुआ क्या, ये डॉक्टर शब्द किसके लिए आया है? मोहन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। ये सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि मोहन डॉक्टर है, उस सब्जेक्ट की ही विशेषता बता रहा है, उस सब्जेक्ट को ही दिखा रहा है, उस सब्जेक्ट को ही बता रहा है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन डॉक्टर है तो क्या नाउन ही है? तो नाउन मैंने यहां पर देखिए बताया आपको क्या, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है। तो मोहन यहां पर सब्जेक्ट था, उसका कॉम्प्लीमेंट है डॉक्टर, और वो है नाउन। तो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि सोहन टोल्ड मोहन, सोहन ने मोहन को बताया, क्या बताया? कि ही इज ए डॉक्टर। सोहन टोल्ड मोहन ही इज ए डॉक्टर। सोहन ने मोहन को बताया कि वह एक डॉक्टर है। तो जरूरी नहीं कि कोई एक वर्ड ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बने, फ्रेज भी बन सकता है, क्लोज भी बन सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा, फ्रेज भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। अब देखना, मैंने एग्जाम्पल लिखा कि ही हिट्स दी शॉट, वो शॉट मारता है। मैंने एग्जाम्पल लिखा कि ही हिट्स दी शॉट फैंटास्टिकली। तो यहां पर शॉट क्या है? ऑब्जेक्ट, हिट वर्ब, ही सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया कि वो कैसे उस शॉट को हिट कर रहा है? फैंटास्टिकली। तो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आया है ये, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये फैंटास्टिकली इमोशन के अंदर मान लेते हैं अपन, स्टेटस के अंदर मान लेते हैं, तो नाउन के रूप में आ रहा है। ठीक है, ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये तो एडवर्ब है, ही हिट्स द शॉट फैंटास्टिकली। वो शॉट कैसा है? फैंटास्टिक शॉट है। या फिर मैं इसको दूसरा, अब फिर आप एडवर्ब के ऊपर ही जाओगे तो फिर मैं कह दूंगा क्या, ही हिट्स द फैंटास्टिक शॉट। फिर वो शॉट, उस शॉट को क्वालिफाई फिर भी फैंटास्टिक वर्ड ही करेगा और फैंटास्टिक ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या फिर सीधा सा एग्जांपल ले लो, क्या कि बार्बर कलर्ड या फिर डाइड
हीज या फिर मोहन्स हेयर ब्लैक। अब देखिए बार बार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कलर्ड वर्ब हो गई, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, हेयर मोहन हेयर पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ब्लैक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये थी बात, नाउन किस रूप में फंक्शन कर सकता है और इन बातों को कैसे अपन एक्सप्लेन करें। और ये बात अपन ने समझ ली कि बी की फैमिली के कोई वर्ड है, वर्ब है, बी की फैमिली की कोई वर्ब है और उसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वो खुद मेन वर्ब के रूप में काम में आएगी और उस समय वो लिंकिंग वर्ब है। देखना मैंने लिखा प्रोनाउन का सर्वनाम, सबका नाम, मेरा नाम है, उसके लिए कोई दूसरा काम में ले रहा है कि वह जा रहा है, तो वह वहां पर वह जो शब्द है वो सर्वनाम हो गया। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो दूसरे शब्द काम में लिए जा रहे हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो द वर्ड्स हु रिप्लेस नाउन वर्ड्स, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों को रिप्लेस कर सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे आता है। रमेश writes a letter to मीना। रमेश राइट्स अ लेटर टू मीना। अब यहां पर देखना, इसी को रिप्लेस कर कुछ हद तक करे, वहां पर उसी को मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, क्या, ही writes a letter to her। देखना, अब रमेश पत्र लिखता है, किसको लिखता है, मीना को लिखता है। अब क्यों लिखता है वो रमेश के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। रमेश मीना को पत्र लिखता है, तो यहां पर मैंने वर्ड काम में लिया ही, लिखना होगी वर्ब, वर्ब का डूअर हो गया ही, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब जो ही है वो रमेश को रिप्लेस कर रहा है, रमेश की जगह पर काम में लिया, इसलिए ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। कि रमेश राइट्स अ लेटर टू मीना, मैंने यहां पर इसको रिप्लेस करने वाले वर्ड्स लिखे और सेंटेंस लिखा कि ही राइट्स अ लेटर टू हर। तो ये तो हो गया प्रोनाउन, ये होगी वर्ब, ये हो गया आर्टिकल, लेटर हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ये हो गई अपनी प्रेपोजिशन। अब आप कहोगे दो दो ऑब्जेक्ट क्या है, वो आगे की बात है, फिलहाल भूल जाओ। ऑब्जेक्ट क्या लिखता है, पत्र किसको लिखता है, उसे, दोनों ऑब्जेक्ट ही है, खाली यहां तक ही रहो फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ये आगे प्रेपोजिशन, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या क्या चीज क्लियर होगी, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है, ये आ गया। सर्वनाम शब्द जो है, जो किसी संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, वो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट हर, ये भी क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रोनाउन आ सकता है, ये भी प्रोनाउन ही है।
ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रोनाउन आ सकता है और यह ऑब्जेक्ट ही है और प्रोनाउन ही है। अब आगे आती है बात प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की, तो वो भी मैंने बता दिया कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये दो चीज रही है, इसको समझते हैं। इससे पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए रमेश मेरा रूममेट है और मेरे पिताजी या उसके पिताजी आ गए, उन्हें एक लेटर मिलता है। तो मेरे पिताजी को लेटर मिलता है, वो पूछते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो मैं कहूंगा मैं नहीं, उनको पता है कि इसके साथ रमेश ही रह रहा है, कि ही राइट्स ए लेटर, मैं नहीं, ही। उस रमेश के स्थान पर मैं रमेश नाम नहीं बोल रहा हूं, ही बोल रहा हूं कि ही राइट्स ए लेटर। अब यदि उन्हें यह भी पता है कि हाँ उसकी शादी हो चुकी है, मीना उसकी वाइफ है, दूर रहता है, पुराना जमाना है, मोबाइल वगैरह नहीं है, तो उन्हें पता है कि भाई मीना को ही पत्र लिखता है, तो वो मेरे को यदि पूछ भी ले या फिर या तो वो मन में जान जाएंगे कि ही रमेश राइट्स ए लेटर टू हर मीना, और यदि नहीं जानते हैं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मीना तो उसकी वाइफ है। ही राइट्स ए लेटर टू मीना, वो समझ जाएंगे उसकी पत्नी है। दूसरी बार आए हैं और पहली बार बताया हुआ है कि मीना उसकी पत्नी है, तो सिंपल सा मैं कह सकता हूं कि ही राइट्स ए लेटर टू हर, मैंने नहीं लिखा है किसी को, ही राइट्स ए लेटर टू हर, वो किसी को लिखा है। यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम में ले और ऐसे फंक्शन कर रहा है। कैसे? सब्जेक्ट के रूप में कर सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। अब अपन को समझना है कि प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे है किसी सेंटेंस के अंदर। अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, दो चीजें समझनी है, जल्दी से समझ। ही डूअर है, इज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब हो गई, ये आर्टिकल हो गया, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आपको कहना है कि नहीं है। ये रिसीवर नहीं है इसका, और इस वर्ब का ये रिसीवर नहीं है। प्लस ये जो मेन वर्ब के रूप में आ रही है वो किसी कार्य को नहीं बताएगी, वो सिर्फ प्रोफेशन है, कोई स्टेटस है वो बताएगी। तो ये सिंगल वर्ड जो है वो होता तो क्या होता है, नाउन। सिंगर अपने आप में एक नाउन है, लेकिन यहां पर जो प्रोनाउन है यहां पर जो प्रोनाउन है ही, उसको क्वालिफाई, यहां पर जो ये ही सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ही, ये प्रोनाउन है, उसको सिंगर क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ये नाउन है। तो यहां पर क्वालिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। कैसे, अब समझ रहे। तो अब बात रह जाती है सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, कि प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे फंक्शन करता है, वो समझते हैं। देखिए, द विनर वाज यू, ये वापिस बी की फैमिली की हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो विनर है। अब ये जो यू है ये प्रोनाउन है, ये
किसी व्यक्ति का सीधा नाम नहीं लिखा गया, रमेश, सुरेश, राम, मोहन, मयंक, रोहन, सोहन, कुछ नहीं लिखा गया। उसके स्थान पर यू लिखा गया, यानी कि प्रोनाउन है। और प्रोनाउन यहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। और यहां पर जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है उसको समझो कि द मैनेजर हो गया सब्जेक्ट में, अपन जानते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी कैटेगरी का है, बट यहां पर मेन वर्ब के रूप में तो हो ही नहीं सकता। अपॉइंट जो है वो मेन वर्ब है, ये मॉडल है। अब हर, ये देखिए हर, किसी फीमेल कैटेगरी के लिए अपन काम में लेते हैं, तो हर हो गया प्रोनाउन। हर क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम है। किसी लड़की का या लेडी का नाम नहीं लिखा, उसके स्थान पर हर लिखा, तो ये प्रोनाउन है। और ये अपना ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो समथिंग जो वर्ड है ये भी प्रोनाउन है। अब इनके भी वापिस कई सारे टाइप्स है जो अपन आगे पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन की कैटेगरीज क्या क्या है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसे अपन इजी वे में बेसिक लेसन की तरफ पढ़ रहे हैं। तो समथिंग भी प्रोनाउन है। और यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट आया है हर, इस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रोनाउन काम कर रहा है। ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट, और ये जो समथिंग प्रोनाउन है वो इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो अपन ने समझ लिया कि प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कैसे काम करता है ये अपन ने समझ लिया। तो इजी था। नाउन और प्रोनाउन जो है वो क्या है, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अपन के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे फंक्शन करता है, ये अपन ने इस लेसन या फिर इस वीडियो के अंदर सीखा, जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप रियली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, फर्स्ट बार आए हैं, तो वो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने दूसरे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।